कि हमारे देश का प्रधानमंत्री एक ऐसा कहीं से जहाज़ खरीदा, वो जहाज़ आया और जा कर के कराची और जितना लाहौर बलूचिस्तान सब खत्म कर दिया। देखिए आप हमारे प्रधानमंत्री का मजाक उड़ा रहे हैं आप। जाति जनगणना ले आए, जाति जनगणना की लालीपाप दे दी, अब लोग उसी में उलझ गए। आप ये बताइए, पहलगाम में हमला होता है पाकिस्तान के ख़िलाफ़, हम देशवासी सारे मुसलमान, कब तक इम्तिहान लिया जाएगा मुसलमानों का? देखो भैया, करें या ना करें, लेकिन 2014 से लेके अभी तक रक्षा बजट जो है वो सबसे महंगा रहा। इतने सारे फाइटर जेट वो हुए। अब मुझे अंदर से रिपोर्ट मिल रही है कि पाकिस्तान की आर्मी ज़्यादा मजबूत है। शब्दों में नहीं कहना चाहता, देश की जनता जानती है पहलगाम में क्या हुआ। इससे पहले भी क्यों नहीं, कौन मना कर रहा है? आईबी इनकी, इंटेलिजेंस ब्यूरो इनकी, सारी सुरक्षा व्यवस्था कहाँ थी? उनको पहले से क्यों नहीं पता चला कि अटैक होने वाला है? नमस्कार तरुण मित्र में स्वागत है आपका। आज का मुद्दा पूरा सुनिएगा और आप बताइएगा भी आप क्या सोचते हैं। आज का मुद्दा ये है कि राजनाथ सिंह, आप जानते होंगे रक्षा मंत्री हैं, उन्होंने कहा जैसा देश मतलब हमारा मुल्क चाहता है वैसा हो के रहेगा। पाकिस्तान को लेके बोला इन्होंने। क्या लगता है कुछ हो के रहेगा? पहलगाम में इतनी बड़ी घटना हो गई, इसके बाद रक्षा मंत्री कहते हैं जैसा हमारा देश चाहता है वैसा हो के रहेगा। कब होगा भाई? आज चलिए जनता से पूछते हैं। उनका कहना है मोदी जी करके रहेंगे, कब करेंगे? आज इसी बात करेंगे, चलिए। अरे एक जहाज़ खरीदे हैं, वो जहाज़ गया और वो समझिए जम्मू, कराची और कहाँ कहाँ गया, सब खत्म करके आ गया। हाँ, सही में हम बड़ा अचंभित हैं कि प्रधानमंत्री से कि हमारे देश का प्रधानमंत्री एक ऐसा कहीं से जहाज़ खरीदा, वो जहाज़ आया और जा कर के कराची और जितना लाहौर बलूचिस्तान सब खत्म कर दिया। देखिए आप हमारे प्रधानमंत्री का मजाक उड़ा रहे हैं आप। मैं प्रधानमंत्री का मजाक? प्रधानमंत्री तो देश का मजाक उड़ा रहा है। हमारे देश का प्रधानमंत्री जिस ढंग से मजाक उड़ा रहा है, मात्र बिहार के चुनाव को देखते हुए इन्होंने ऐसा खेल किया है। और डमरू नहीं, आरोप लगा रहे हैं आप उनके ऊपर, फिर आप बोले गलत आरोप है। नहीं, मैं गलत आरोप नहीं लगा रहा हूँ। ये डमरू बजाएं बनारस में और राम के पास, लेकिन यहाँ बिस्मिल्लाह जी आएंगे। बिहार में दावे के साथ कह रहा हूँ कि नीतीश लालू प्रसाद यादव का बेटा माननीय तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनेंगे, और लाख झूठ बोलने के बावजूद भी। बोलिए क्या राजनाथ सिंह जी कह रहे हैं कि कुछ होगा जरूर? जो राजनाथ जो प्रदेश के मुख्यमंत्री थे जी। अरे राम रे राम, क्या मंत्री हैं भैया आप बोले? अरे ये सब झूठ के पुलिंदे हैं, झूठ के पुलिंदे हैं। हमारे देश को जिस ढंग से ये लोग ले जा रहे हैं ना, ले तो नहीं जा पाएंगे। एक से एक लोग हैं। हमारे देश में इंदिरा गांधी रही होती, आज वाकई में कुछ खेला हो गया होता। तो मोदी जी करेंगे ना भाई? करेंगे। कब करेंगे? अरे जल्दी करेंगे, बड़ा काम करेंगे। अरे 3 चुनाव हो गया और सबको किनारे कर दिए। लाल कृष्ण आडवाणी को किनारे किया, मुरली मनोहर जोशी को किनारे किया, और वो कब तक वो करेंगे? जरा बता दे कोई। इनसे बहस करना बेकार है भाई। हम तो इंतज़ार कर रहे थे कि पहलगाम पे हमला होगा और हम अपने देश के मुबारकबाद देंगे और झंडे के साथ एक यात्रा निकालेंगे। पहलगाम के वाले मुद्दे पे लेकर पाकिस्तान पे हमला होगा तो हम इंतज़ार कर रहे थे, और पूरी तैयारी थी, सुना था कि सब हो गया, मगर उसी राता जो है तो आप जाति जनगणना ले आए, जाति जनगणना की लालीपाप दे दी, अब लोग उसी में उलझ गए। आप ये बताइए, पहलगाम में हमला होता है पाकिस्तान के ख़िलाफ़, हम देशवासी सारे मुसलमान, कब तक इम्तिहान लिया जाएगा मुसलमानों का? ये तक आ गया कि आप घुसिए और फतेह करिए पाकिस्तान को। हम लोग उसे पाकिस्तान भी कहते हैं, पाकिस्तान कहते हैं। मगर आप ये बताइए कि वहाँ के बजाय नफरती चिंटू अपने ही मुल्क में अपने ही भाइयों को मार रहे हैं, बदला ले रहे हैं। क्या बॉर्डर पे जाने की हिम्मत नहीं है? अगर यही पाकिस्तान से तुम्हें इतनी नफरत है, और होना भी चाहिए, अपने ही मुल्क में लोगों को मार रहे हो, अपने ही भाइयों को मार रहे हो, अपने हिंदुस्तानियों को मार रहे हो, सिर्फ मुसलमान के नाम पर बदला ले रहे हो। ये बदला है? ये कौन सा बदला है जी? इसे बदला नहीं कहते हैं। ये ज़बरदस्ती का एक जो होता है वो माहौल बनाया जा रहा है मुसलमानों के ख़िलाफ़। पाकिस्तान के लिए तुमको चलो बॉर्डरों पे,
अगर जितने भी यहाँ पर ये आरएसएस की जितनी शाखाएं हैं, बजरंग दल, हिंदू परिषद, जितनी भी हैं, मुसलमान ने दिल खोल के कहा कि हम भी तैयार हैं पाकिस्तान बॉर्डर पे चले, मगर वो ये नफरती चिंटू अपने ही मुल्क में अपने ही लोगों को मार रहे हैं, उनको ही परेशान कर रहे हैं। मतलब आपको लगता है कुछ होगा नहीं? है जाति जनगणना आ गया, पूछा जाएगा कौन जात के हो, कुंजी खटखटाई जाएगी, पूछा जाएगा कौन जात के हो। पंचर बनाने वाला कह दिया, पंचर भी तो देश की सेवा ही करेंगे। अगर आपकी गाड़ी की पंचर हो जाएगी तो आप क्या आईडी लेके पंचर बनाने जाएंगे? तो आप लोग भी उजागर करिए कि पंचर बनाने वाला भी देशवासी है, देश उसको भी हक मिलना चाहिए। देखो भैया, करें या ना करें, लेकिन 2014 से लेके अभी तक रक्षा बजट जो है वो सबसे महंगा रहा। इतने सारे फाइटर जेट वो हुए। अब मुझे अंदर से रिपोर्ट मिल रही है कि पाकिस्तान की आर्मी ज़्यादा मजबूत है। अच्छा, अरे भैया, मुझे तो शर्म आ रही है कि कैसे देश में मैं रह रहा हूँ, कैसे लीडरों के बीच में रह रहा हूँ। अगर ऐसा कुछ है कि मतलब पाकिस्तान, यहाँ पे नैरेटिव फैलाया जाता है पाकिस्तान भूखा मर रहा है, एंड दे हैव अ वेरी सॉलिड वेपन्स, नेक्स्ट जनरेशन ऑफ AI कंट्रोल वेपन्स। अच्छा, तो मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि आखिर हो क्या रहा है ये। लोग यहाँ दावा करते हैं कि देश के अंदर ज़्यादा स्ट्रॉन्ग, मैं मानता हूँ कि ठीक है, हम ह्यूमन स्ट्रेंथ में बहुत अच्छी सेना है, लेकिन एज वेल एज टेक्नोलॉजी मुझे कई बार कई लोगों ने बोला कि जो संस्थान डेवलपमेंट करते हैं हथियारों का, उनकी फंडिंग कम करके आइदर अडानी शुड बी टेक फंडिंग फ्रॉम देम। तो मुझे ऐसा लगता है कि कोई बिजनेसमैन है वो सडन किसी भी क्लॉज ऑफ वर्क में जा सकता है। आपको ये लग रहा है? बहुत ही चलिए, अब एक बात और मोटी क्या लगता है, यहाँ से कोई हमला होगा? यार मुझे तो नहीं, देखो सिविलियंस कर सकते हैं हमला, आर्मी नहीं करेगी। शब्दों में नहीं कहना चाहता, देश की जनता जानती है पहलगाम में क्या हुआ। इससे पहले भी क्यों नहीं, कौन मना कर रहा है? IB इनकी, इंटेलिजेंस ब्यूरो इनकी, सारी सुरक्षा व्यवस्था कहाँ थी इनकी? उनको पहले से क्यों नहीं पता चला कि अटैक होने वाला है? इतनी दूर से हथियार अंदर आ जाता है और अटैक हो जाता है, कुछ जानकारी नहीं होती सरकार को। सुरक्षा व्यवस्था में सेंध नहीं मानते आप पत्रकार हैं, सुरक्षा व्यवस्था में सेंध नहीं मानते इसको? क्या करें बेचारे, रात दिन जग रहे हैं, मुल्क के लिए सोच रहे हैं, और आप हमेशा निगेटिव बात कर रहे हैं। मोदी जी के लिए मोदी मेहनत कर रहे हैं वो, नहीं तो कैसे अटैक हो गया मुझे बताइए ना। अरे है सब पाकिस्तान की देन है। नहीं, पाकिस्तान की देन है, इसको मैं भी मानता हूँ। हाँ, इसको मैं भी मानता हूँ कि पाकिस्तान की देन है, लेकिन अटैक कैसे हो गया? सर देखिए, कोई भी देश जो है वो सुख और शांति चाहता है, और मैं आपके चैनल के माध्यम से मैसेज देना चाहूँगा, जो कश्मीर में घटना हो गई, इनको तुरंत एक्शन लेना चाहिए। ये मीटिंगें हो रही हैं, कोई बता रहा है कि पानी मतलब बंद कर दिया है, कोई बता रहा है कि मतलब उसे आयात मतलब बंद कर दिया गया है, कोई बता रहा है कि मतलब वहाँ का कोई जहाज़ मतलब वो यहाँ पे नहीं आ पाएगा। कोई भी मतलब जो मतलब हिंदुस्तान और पाकिस्तान में मतलब जो है वो फैसला हिंदुस्तान मतलब करे, और कोई भी देश मतलब मुल्क इनकी मतलब टर्चा नहीं करनी चाहिए। ने कहा है हो के रहेगा। सर देखिए, आप मतलब आदरणीय मतलब राजनाथ सिंह ने मतलब कहा कि मतलब हो के रहेगा, तो मतलब क्या हो के रहेगा? सरकार को तुरंत एक्शन लेना चाहिए। हमारे देश में मतलब आप खुद सोचिए, मतलब आम आदमी से लेकर VIP आदमी की ज़िंदगी बहुत महत्वपूर्ण है, वहाँ मतलब जोड़े मार दिए गए, और मतलब इतनी बड़ी घटना हो गई। आप खुद सोचिए, सप्ताह भर मतलब गुजर चुके हैं, लेकिन कुछ क्यों नहीं एक्शन लिया जा रहा है? क्या लग रहा है आपको? जैसे राजनाथ सिंह ने कहा कि जो ये मुल्क की जनता चाहेगी वो होगा, तो क्या मुल्क की जनता तो चाह रही है, आपको क्या लगता है, क्या मोदी जी चाहेंगे? नहीं, मोदी से तो खैर कोई लेना देना नहीं। अब राजनाथ सिंह का क्या बयान है और वो किस परिप्रेक्ष्य में बोल रहे हैं, उनका तो एक बार ही समझ में आता है कि वो ये अलग बात है कि उनकी अपनी थोड़ी सी नादानी की वजह से, इनकी जय जय करने की वजह से ही, नहीं तो प्रधानमंत्री तो एक्चुअल में उन्हीं को बनना चाहिए था। मगर जो उनके साथ हुआ गलत हुआ, वो एक अलग चीज़ है। मगर मुझे लगता है कि अगर राजनाथ जी कुछ ऐसा बोलते हैं तो उनसे ये पूछ लेना चाहिए कि अपने बॉस से पूछ लो जो तुम कह रहे हो वो सही है कि नहीं है, क्योंकि ये एक्शन क्या लेंगे जो 13-14 दिन बीत जाते हैं। या तो आप प्लान करके करो, जैसे इंदिरा जी ने बांग्लादेश के 2 टुकड़े पाकिस्तान के टुकड़े किए थे, 6 महीने से ऊपर का समय लिया था,
उनके अधिकारियों ने कहा था भैया इतना कम से कम समय चाहिए। देश की जनता को आप रोज़ रोज़ कहते हो आज ये कर देंगे, फिर गोदी मीडिया कहती है अरे पानी बंद कर दिया, प्यासा मर जाएगा, अटैक हो गया, ये हो गया, वो हो गया। मतलब गोदी मीडिया झूठ परोसने में आज की डेट तक 14वां दिन हो गया, आज तक वो झूठ परोसने में बाज नहीं आ रहा। ऐसे में मैं राजनाथ के बयान को क्या समझूं? एक हास्यास्पद लगता है बड़ा कि एक रक्षा मंत्री हो के इस तरीके का बयान देता हो कि देश में हम देश की जनता जो चाह रही है हम वो कर रहे हैं। तो हमें लगता है कि देश की जनता 11 साल से और 8 साल से शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य, नौकरियां, महंगाई, सुरक्षा चाह रही है। क्या वो दी है? जो आप इन सब चीज़ों के ये जो आतंकी हमले का जो जवाब है वो तो बात की बात है, जो हमारी जाति मूलभूत सुविधाएं हैं क्या वो पूरी हुई हैं? तो सुना आपने राजनाथ सिंह जी का ये बयान आया। वैसे राजनाथ सिंह जी का एक बयान बहुत कॉमन है निंदा करने की। पहले वो हर चीज़ की निंदा करते थे, मैं इसकी निंदा करता हूँ। इस बार ये नहीं बोले वो, उन्होंने कहा कि जो इस मुल्क की जनता चाहती है वो हो के रहेगा। अब देखिए क्या हो के रहता है, आप भी लिखिएगा, बताइएगा क्या हो के रहता है। वैसे आज मैं लोगों से इसीलिए मिलने आया था, आपको भी पता है लोगों ने क्या कहा, आपने भी सुना। कैमरे के पीछे मेरे संग कैमरा पर्सन विक्की हैं और मैं हूँ तुषार शर्मा। नमस्कार।